अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर सिविल सर्विसेज का आपका सपना है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी साबित हो सकती है। दरअसल संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा को लेकर नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है, जो सीधे सीधे आईएएस, आईएफएस और आईपीएस उम्मीदवारों को प्रभावित करता है। दरअसल यूपीएससी ने 4 फरवरी को जारी अपने नए सर्कुलर में दोबारा परीक्षा देने को लेकर सख्त गाइडलाइंस जारी कर दी है। अब तक कई उम्मीदवार एक सेवा में सिलेक्टेड होने के बाद फिर से परीक्षा देकर आईएएस या फिर आईएफएस में अपग्रेड करने की कोशिश करते थे, लेकिन अब ऐसा करना आसान नहीं होगा। बिल्कुल सही सुना आपने। कैसे, कब और क्यों, इन सभी सवालों के जवाब आपको हम देंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ कनिष्का मिश्रा। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आईएएस और आईएफएस में जुड़े नए नियम क्या हैं। तो दरअसल यूपीएससी ने साफ कहा है कि जो भी उम्मीदवार पहले से ही आईएएस या फिर आईएफएस में नियुक्त हो चुका है या फिर उस सेवा का सदस्य बन चुका है, वो सिविल सेवा एग्जाम 2026 देने के लिए एलिजिबल नहीं होगा। जी आपने बिल्कुल सही सुना, यानी कि अगर आप पहले ही आईएएस या फिर आईएफएस बन चुके हैं तो अब दोबारा यूपीएससी सीएससी आप नहीं दे सकते। और तो और अगर कोई भी उम्मीदवार सीएससी 2026 की प्रीलिम्स परीक्षा देने के बाद आईएएस या फिर आईएफएस में नियुक्त हो जाता है तो उसे सीएससी 2026 की मेंस परीक्षा देने की अनुमति नहीं मिलेगी। यानी कि जब तक वो अपनी करंट सर्विस नहीं छोड़ देता, यानी कि आसान भाषा में आपको बताएं तो आईएएस या फिर आईएफएस की नौकरी पकड़कर साथ साथ मेंस देना अब मुमकिन नहीं होगा। अगर उम्मीदवार अपनी पिछली सेवा की सदस्यता बनाए रखता है तो चाहे उसने प्रीलिम्स पास कर दिया हो, लेकिन उसे मेंस के लिए अयोग्य माना जाएगा। हालांकि अब बात करते हैं आईपीएस और बाकी ग्रुप ए सेवाओं की। तो यहाँ यूपीएससी ने आईएएस और आईएफएस की तुलना में थोड़ी राहत बरती है, यानी कि अगर कोई भी उम्मीदवार सीएससी 2026 के नतीजों के आधार पर आईपीएस या फिर किसी सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए में चुना जाता है तो वो सीएससी 2027 में दोबारा बैठ सकता है, बशर्ते यूपीएससी की तय शर्तें पूरी होनी चाहिए। यानी कि आईपीएस वालों के लिए दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। इसी के साथ आपको बता दें कि अटेम्प्ट से जुड़े नए नियम भी आ चुके हैं, जिसके बदलाव के बारे में हर एस्पिरेंट्स को पता होना चाहिए। दरअसल यूपीएससी के मुताबिक सामान्य वर्ग के एस्पिरेंट्स के 6 प्रयास यानी 6 अटेम्प्ट्स उनको दिए जाएंगे। ओबीसी और पीडब्ल्यूडी एस्पिरेंट्स को 9 अटेम्प्ट्स, एससी और एसटी एस्पिरेंट्स को असीमित प्रयास यानी कि अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स दिए जाएंगे। और अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको बता दें कि प्रीलिम्स में बैठना ही एक प्रयास यानी कि अटेम्प्ट माना जाता है। फिर चाहे आप पास हो या फिर फेल हो, वो एक अटेम्प्ट ही गिना जाता है। क्या लगता है आपको यूपीएससी के नए बदलावों के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहें जी न्यूज़ के साथ।